रमजान के महीने में हमें किस किस चीजों का ख्याल रखना चाहिए, चलो बताता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। तो आज है हमारे रमजान का 5वां रोजा। आज मैं फिर से काफी ज्यादा लेट उठा था, तो सिर्फ पानी पी के ही रोजा रख लेता हूँ और अंदर आके देख लेता हूँ इसकी अलग तरीके की मस्ती चल रही थी। तो फिर फजर की नमाज का टाइम हो जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज पढ़कर आता हूँ। और आज हमारे यहाँ पर आलू के चिप्स बने हैं, किस के यहाँ बनते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मेरा क्लिनिक जाने का भी टाइम हो जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से तैयार होकर क्लिनिक पहुंच जाता हूँ और क्लिनिक पहुंच के अपने डेली के रूटीन से फ्री होता हूँ। जब भी कूड़े वाले भैया आते हैं तो फिर वो कूड़ा भी डाल देता हूँ। और जैसे मैं कूड़ा डाल के अंदर आता हूँ तो मैं देखता हूँ प्रधान जी हिसाब लगा रहे थे कि इस सीजन कितनी शादियों में खाना खाया है। फिर मैं लगभग 2 घंटे के लिए सो जाता हूँ। जब मैं सो के उठता हूँ तो जोहर की नमाज का टाइम हो गया था, तो मैं और मैनेजर साहब निकल जाते हैं जोहर की नमाज अदा करने के लिए। और जोहर की नमाज पढ़कर मैं दोबारा क्लिनिक आता हूँ तो मैं देखता हूँ हमारी ब्रिंच का एक पाया टूट चुका है। तो फिर मैं और छोटा डॉन निकल जाते हैं कारपेंटर साहब को ढूंढने के लिए। और एक एक कर हम कई दुकानों पर जाते हैं, लेकिन वो सब आने से मना कर देते हैं। तो फिर हम दोनों निराश होकर वापस क्लिनिक आ जाते हैं और मेरी ड्यूटी लग जाती है अब अंदर पेशेंटों को दिखवाने की। फिर मैं लगभग 1 घंटे पेशेंट दिखवाकर बाहर आता हूँ तो मैं देखता हूँ इमरजेंसी की 300 रुपए फीस हो चुकी है। तो फिर मोहित भाई से पूछने पर पता लगता है कि पेशेंटों से परेशान होकर ये सब काम किया गया है। तो फिर मैं सर के कहने पर इस पर्चे को फाड़ के फेंक देता हूँ, क्योंकि पेशेंट 300 रुपए फीस नहीं दे पाएंगे। तो फिर असर की नमाज का भी टाइम हो जाता है, तो हम सब आ जाते हैं असर की नमाज पढ़ने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज पढ़ने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने घर। और हाँ, रमजान सिर्फ रोजे का महीना नहीं, सबर, शुक्र और सुकून का भी महीना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर से अल्लाह की बनी हुई नियमतों से रोजा इफ्तियार करता हूँ और आज का रोजा भी मुकम्मल होता है। मिलूंगा आपसे कल दूसरे व्लॉग के साथ।